हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गया एक और वीडियो के साथ। वन पीस के बिना मन ही नहीं लगता है। चलो इस वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि एक महान आदमी के बारे में है। एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत ही हार्ड है बट क्यूट है। हम सभी ने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी तो पढ़ी ही है स्कूल, पर आज हम जानेंगे काइडो की जीवन गाथा यामाटो के पिता की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम चैनल पे नए हो तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर और वीडियो को तो लाइक करना ही पड़ेगा। काइडो जो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर की तरह जाना जाता है और बीस्ट पायरेट का कैप्टन है, जिसका खौफ पूरे में चलता है। काइडो जो वोडवा किंगडम में सोल्जर हुआ करता था। वोडवा किंगडम आसपास के किंगडम को लूटा करता था ताकि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट में मेंबरशिप ले पाए। काइडो 10 साल की उम्र में वहाँ का सबसे पावरफुल सोल्जर कहा जाता। 3 साल बाद काइडो ने इस सिस्टम पे क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया था और वहाँ का किंग काइडो को कुछ कर नहीं सकता था, तो उसने काइडो को मरीन को बेचने की सोची ताकि उसे नेक्स्ट रेवरी में जगह मिल पाए। और मरीन्स उसकी इच्छा के बिना उसको उठा लाते हैं और कोई इस बेचारी की मदद भी नहीं करता है। बट कैसे ही ना कैसे ये मरीन्स के चंगुल से निकल जाता है और तुरंत उसके ऊपर 70 मिलियन की बाउंटी रिलीज कर दी जाती है। काइडो को तो कई बार पकड़वाता है मरीन्स के हाथों ताकि वो बैटलशिप पे खाना खा सके और फिर वो वहाँ से भाग जाता था। इसके बाद वो एक पायरेट जर्नी शुरू करता है और अब इसको चाहिए था दौलत, शोहरत और शायद माँ भी। काइडो एक बार हाचिनोसु यानी कि पायरेट पैराडाइज आइलैंड पे होता है, जहाँ वो काफी सारे पायरेट्स को पेल रहा था। तभी एडवर्ड न्यूगेट उसे इन्वाइट करता है लेजेंडरी रॉक्स पायरेट। इस टाइम काइडो 15 साल का था और जहाँ उसकी मुलाकात होती है उसकी सबसे अच्छी दोस्त शार्लेट लिनलिन से, जिसके बाद काइडो की माँ की कमी पूरी हुई। काइडो लिनलिन से एज में छोटा था तो वो उसे एक सलाह देती कि रॉक्स पायरेट पे कभी भरोसा मत करना। और आज से 38 साल पहले गॉड वैली इंसिडेंट के दौरान जब गोल्डी रॉजर और मंकी डी गार्ब से रॉक्स पायरेट की फाइट होती है, जहाँ पर रॉक्स पायरेट अपने डाउनफॉल पे थे और वो हार जाते हैं, तब लिनलिन ने काइडो को वो नोमी एक मिथिकल जोन टाइप फ्रूट दिया, जिससे वो जिंदगी भर के लिए उसके कर्जे में चला गया और यहाँ से दोनों अपने अपने क्रू बनाने की तरफ निकल गए। एक ऐसी मिलिट्री फोर्स बनाना जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को फेस कर सके। गॉड वैली के इंसिडेंट में काइडो और बिग मॉम ने काफी सारे वर्ल्ड नोबल और उनके स्लेव्स को मार डाला था और इन दोनों की पावर से नेवी आज तक दूरी बना के रखती है। काइडो अब तक 7 बार हारा है और मरीन्स ने उसे 18 बार पकड़ा है और एक बार वो काइडो को पकड़कर पंख हैजार्ड ले जाते हैं, जहाँ पर वेगा पंख काइडो का लीनिएज फैक्टर निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो काइडो की फ्रूट को रेप्लिकेट कर पाता है। बट यहाँ से भी काइडो भाग जाता है और निकलते टाइम उसकी मुलाकात होती है एक यंग बॉय से, जहाँ पर उस लड़के के ऊपर भी टेस्ट किए जा रहे थे। काइडो यहाँ पर उस लड़के को बचाता है और उसे उसका नाम पूछता है, जहाँ पर वो अपना रियल नेम बताता है, एल्बर। काइडो की स्ट्रेंथ से काफी इंप्रेस हुआ था और उसे एक नया नाम देता है, किंग, और उसे अपने साथ आने को कहता है। किंग काइडो के लिए बहुत ही लॉयल हो जाता है यहाँ से और उसे लगता है कि काइडो ही वो पर्सन है जो इस वर्ल्ड को बदल सकता है और वो ही जॉय बॉय की आइडेंटिटी अटेन करेगा, जहाँ से किंग काइडो का राइट हैंड मैन बन जाता है। काइडो को रॉजर की डेथ से पहले इतनी पहचान नहीं मिली, बट उसके एग्जीक्यूशन के बाद उसे एम्परर का टाइटल मिला अलोंग साइड सैंक्स एंड बिग मॉम। और इसके कुछ सालों बाद कुरोजोमी हिगुआशी काइडो से मिलता है और उसे एक ऑफर देता है कि वो वानो को अपनी टेरिटरी बना ले और वहाँ के स्किल्ड क्राफ्टमैन की हेल्प से वेपन फैक्ट्री खड़ी करे और इससे काइडो की हेल्प होगी जो वो अचीव करना चाहता है उसमें। काइडो इस पे एग्री हो जाता है और यहाँ ओरोची कंट्री की पावर अपने हाथों में ले चुका था। काइडो ओरोची को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन एक्सचेंज ऑफ वेपन एंटरप्राइज और इस टाइम पे काइडो पे उसकी बेटी थी यामाटो। 3 सालों बाद काइडो और ओडेन सामने आते हैं और बाद में वो ओरोची को मारने का ट्राई करता है। बाद में काइडो और ओरोची ओडेन से डील करते हैं कि उसे हर वीक नंगा होकर नाचना होगा लोगों के सामने और इसके बाद लोगों को कुछ नहीं करेंगे और वो वानो को भी 5 साल बाद छोड़ देंगे। इसके 2 साल बाद काइडो को चैलेंज करने आता है एक पायरेट ग्रुप, जिसका कैप्टन होता है गेको मोरिया। इस फाइट की इतनी डिटेल्स तो अवेलेबल नहीं है, बट इस फाइट में मोरिया के पूरे क्रू को मार दिया गया था, सिर्फ मोरिया वहां से बच के भाग पाया था। और इस दिन से आज तक मोरिया काइडो के अगेंस्ट ग्रज होल्ड करके बैठा है। 5 सालों के बाद जब काइडो वानो से नहीं गया तो ओडेन अपने रिटेनर्स के साथ ओनिगाशिमा जाता है, जहाँ पर उसका ग्रुप ओडोन में फाइट करता है और काइडो और उसकी फाइट होती है उसी दिन। ओडेन काइडो को उसकी जगह दिखाता है। काइडो को मेजर पावर यही थी कि उसे कोई काट नहीं सकता था और उसकी स्किन काफी टफ थी, बट ओडेन ने उसकी गलतफहमी अपने अटैक से दूर कर दी और यहाँ पर काइडो को मौत का डर आया। यहाँ पर ओडेन को वीक करने के लिए हिगुराशी ने ओडेन को ऐसा दिखाया कि उन्होंने उसके बेटे मोमोनोस्की को किडनैप कर रखा है, जिसे देखकर वो वीक पड़ा और काइडो ने इस मौके का फायदा उठाया और ओडेन को हरा दिया। इस बैटल के बाद काइडो ने हिगुराशी को मार दिया था बैटल में इंटरफेयर करने के लिए। ओडेन के एग्जीक्यूशन के दिन काइडो ओरोची को ज्वाइन करता है एग्जीक्यूशन देखने के लिए। ओडेन काइडो से एक डील करता है कि अगर वो एग्जीक्यूशन को सर्वाइव करते हैं तो वो उन्हें फ्री कर देंगे, जहाँ पर काइडो एग्री हो जाता है। ओडेन यहाँ पर उबलते हुए पानी में 1 घंटे तक खड़ा रहता है अपने साथियों को उठाकर। ये सीन बहुत ही ज्यादा हिट करता है, बट ऐसा करने के बाद भी उन्हें फ्री नहीं किया जाता है। ओडेन अपने साथियों को वहाँ से भगा देता है, बट यहाँ पर ओडेन जला हुआ खड़ा रहता है। उसकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है
है कि कोई भी चीज उसे तोड़ नहीं सकती, बट वो दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा सोचता था हमेशा। यहाँ पर काइडो से शूट करने से पहले बैटल में इंटरफेरेंस के लिए माफी मांगता है। मेरे लिए तो काइडो सबसे बेकार कैरेक्टर है जो उस मौके का फायदा उठाया और बाद में सॉरी फक योरसेल्फ काइडो। ओडेन की डेथ के बाद काइडो उसके कासल में आग लगा देता है और मोमोनोस्की को बोलता है कि तेरा पिता एक बेवकूफ था, और यहाँ पर वो मोमोनोस्की को जलने के लिए छोड़ देता है। इस सारे इंसिडेंट के बाद काइडो रियल वानो जो पानी के नीचे है उसमें रोड पोनेग्लिफ्स को ढूंढ लेता है जैक की हेल्प से, क्योंकि वो एक फिशमैन है। ओडेन की डेथ के बाद यामाटो से काफी प्रभावित उसे ओडेन बनना था और वो हमेशा से यही कहती रहती थी, जिससे काइडो गुस्से में आ जाता था और वो उसे भूखा रखता था कई दिनों तक कि वो ये जिद छोड़ दे। एक दिन यामाटो गुस्से में कॉन्करा हाकी यूज करती है और काइडो को सबऑर्डिनेट्स को डाउन कर देती है, जिसे देखकर काइडो को खुशी भी होती है, बट उसके कंटिन्यूअस ओडेन बनने के चक्कर में वो चिढ़ा रहता है। इसके बाद काइडो यामाटो को ओनिगाशिमा के प्रिजन में 1 महीने तक लॉक कर देता है बाकी समुराइज के साथ। यहाँ पर काइडो को लगता था कि यामाटो उन समुराई की हालत को देखकर ओडेन बनने का सपना छोड़ देगी, बट यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता है। उन समुराई के साथ रहकर यामाटो ओडेन के बारे में और ज्यादा जान पाती है और ट्रेन भी करती है। काइडो लिमिटेड खाने के साथ स्वॉर्ड्स को अंदर डालता है जिससे वो खाने के लिए एक दूसरे से लड़े, बट उसे समुराई की विल का पता नहीं था। वो खुद भूखे रहकर खाना यामाटो को दे देते और एक दिन वो चेज तोड़कर काइडो से फाइट करने निकल जाते हैं। 10 साल बाद कोजो की फैमिली के सपोर्टर जो सोचने लगे थे कि वो बहुत ही बूढ़े हो जाएंगे जब तक ओडेन के रिटेनर्स वापस आएंगे, क्योंकि उनके आने में 20 साल जब तक पूरे होंगे, तो वो अपनी लास्ट भी समझकर ही काइडो से फाइट करने चले जाते हैं। और यहाँ पर काइडो अब तक का सबसे बड़ा मैसेकियर करता है। उन लोगों के साथ उनकी फैमिलीज को भी मार दिया जाता है। वानो को अपने अंडर में लेने के बाद एक दिन काइडो का सामना होता है सेंटेमारू से, जो काफी पावरफुल होता है। करंट से 3-4 साल पहले काइडो और उसके टॉप सबऑर्डिनेट ओनिगाशिमा से बाहर गए हुए होते हैं। इस टाइम पे स्पेड पायरेट इन्वेड करते हैं वानो में काइडो से फाइट करने के लिए, बट उन्हें पता चलता है काइडो तो यहाँ पर है ही नहीं। और जब काइडो वापस आता है तो देखता है कि इसका ड्रैगन का स्टैचू तोड़ दिया गया है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर इस टाइम पे काइडो एक वॉरलॉर्ड और रोग मरीन साइंटिस्ट के साथ कोलैब करता है, डोन किहोटे डो फ्लेमिंगो और सीजर क्लाउन के साथ, ताकि वो एक आर्टिफिशियल ड्रोन फ्रूट यूजर की आर्मी बना सके, और इस फ्रूट को स्माइल नाम दिया गया। और मरीन पॉइंट वॉर के टाइम काइडो को पता था कि एस को बचाने के लिए व्हाइट बेड जरूर आएगा, क्योंकि काइडो व्हाइट बेड के सॉफ्ट नेचर को हमेशा से क्रिटिसाइज करता था। ऑल्दो वो एडवर्ड का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, बट काइडो फिर भी उसे डाउन करने की इच्छा रखता था, तो उसने मरीन फोर्ट पे उसे डाउन करने की सोची, जहाँ पर व्हाइट बेड क्रू मरीन से लड़ रहा होगा और काइडो व्हाइट बेड को पेल देगा। बट उसके प्लान पे सैंक्स ने मूव दिया। सैंक्स ने काइडो को मरीन फोर्ट जाने ही नहीं दिया। सैंक्स और काइडो की फाइट अभी रिवील नहीं हुई है, बट सैंक्स एकदम अच्छी हालत में मरीन फोर्ट पहुंचा था। इस वीडियो के लिए रिसर्च करते टाइम मुझे एक न्यू बात पता चली जो मुझे पहले नहीं पता थी, कि ऑन एयर पायरेट्स को काइडो ने सीक्रेटली रिक्रूट कर लिया था अपने क्रू में। इसके बाद कांजूरो ओरोची को एक लेटर लिखता है कि वो वापस आ गया है। ओरोची ये बात काइडो को बताता है, बट काइडो इस पे ज्यादा विश्वास नहीं करता है, तो काइडो अपने मैन से कहता है उन समुराई को जिंदा पकड़ के लाओ, मुझे उनसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर ओरोची काइडो को कांजीरो के बारे में एश्योर करता है और उसके बारे में सब कुछ बताता है। इसके बाद काइडो बलून टर्मिनल पे जाता है, जहाँ उसे ओरोगो मिलता है, जो उसकी सुसाइड करने की इंटेंशन को समझ के ऐसे करने देता है। काइडो स्काई आइलैंड से जंप कर देता है और वो 10,000 मीटर नीचे जमीन पे आके गिरता है, बट उसे कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा हेडेक। इससे तुम कुछ सोच सकते हो काइडो क्या चीज है, जहाँ से गिर के पूरी की पूरी शिप के चितड़े उड़ जाते हैं, वही उसको बस थोड़ा सा हेडेक। उठने के बाद काइडो खुद को किड पायरेट्स के हाइडआउट पे पाता है, जहाँ पर किड, हॉकिंस और ऑन एयर पायरेट्स होते हैं। यहाँ पर काइडो व्हाइट बियर्ड को पूरा भला कहता है कि वो मरने में कामयाब रहा, और वो यहाँ पर दो फिल्मों पे भी चिल्लाता है कि वो और भी ज्यादा टाइम लगा रहा है और उसे एक मैसिव वॉर में जाना था। इसके बाद काइडो किड और हॉकिंस को उसका सबऑर्डिनेट बनने का ऑफर देता है। यहाँ पर हॉकिंस तो मान जाता है उससे डर के, बट किड और किलर मना कर देते हैं और वो एम्परर से फाइट करते हैं। काइडो ने इजीली हरा देता है और किड को जेल में बंद कर देता है और उसके क्रू को नौकर की तरह रखता है। यही दूसरी तरफ जैक, जो समुराई की तलाश में गया हुआ था और वो ज़ो को एक बार जाके तबाह कर चुका था, बट फिर वो दूसरी बार वहां जाता है। एप्पू काइडो को बताता है कि उसका जैक से कांटेक्ट टूट चुका है। दो फ्लेमिंगो के हारने के बाद नेवी उसे ले जा रही थी। काइडो जैक को काम सौंपता उसे बचाने का, बट जैक इसमें फेल हो जाता है और ये सुनकर काइडो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि अब उसे और स्माइल्स नहीं मिलेंगे, जिसका मतलब है कि अब और गिफ्टर्स नहीं होंगे। यहाँ काइडो के सबऑर्डिनेट लूफी और लॉ के बारे में मेंशन करते हैं, जिसमें काइडो कहता है कि वो दोनों मेरी पावर के आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं, और वो किड को एक एग्जाम्पल की तरह दिखाता है। तभी लूफी के टोटो आइलैंड पे जाने की न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, जिसको सुनकर काइडो सोच में चला जाता है
कि लूफी वहाँ पे क्या कर रहा था। कुछ दिनों के बाद काइडो बिग मॉम से कांटेक्ट करता है, जहाँ पर बिग मॉम काइडो से कहती है कि वो मारेगी लूफी को। पहले तो काइडो मना करता है, बट काइडो उसके कर्जे में है, याद है ना तुमको, तो उसे ये करना पड़ता है। और एक दिन हम देखते हैं काइडो नशे में वालों की कुरी के ऊपर से उठ के जा रहा था, जहाँ पर उसे स्पीड और तामा दिखते हैं और वो उनपे अटैक कर देता है। के बाद वो पूरी टाउन में जाता है और वहाँ पर जैक से कहता है लूफी और लॉ को बाहर लाने के लिए। उड़ते उड़ते वो सेंतमारू को नोटिस करता है और उसे अपने क्रू में ज्वाइन करने के लिए फिर से कहता है। यहाँ पर जैक काइडो के वायलेंट नेचर को जानता था कि उसे मना करना मतलब इस टाउन का खात्मा। तभी बेसिल हॉकिंस आगे आता है और काइडो से कहता है कि लूफी और उसके साथी ओडेन के टूटे फूटे कासल में है। काइडो तुरंत एक हीट ब्रेथ उस साइड मारता है। लूफी तो नहीं, बट उसके साथी वहाँ पे थे और उस अटैक की इंटेंसिटी देखकर लूफी को लगता है कि उसके फ्रेंड्स खत्म हो चुके हैं और वो गुस्से में काइडो को एक जायंट पंच मारता है। यहाँ पर लॉ से रोकने का ट्राई करता है, बट लूफी को कौन ही रोक पाया है और यहाँ पर उसके साथी भी बच जाते हैं। उस पंच के बाद काइडो जमीन पे आगे गिरता है। काइडो लूफी पे फायर ब्रेथ से अटैक करता है। लूफी उसे डॉज कर लेता है और एलिफेंट गैटलिंग से काइडो को फिर मारता है। यहाँ पर काइडो ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और लूफी भी बाउंड मैन यानी गियर 4 में आता है और काइडो पे अटैक करता है और उससे काइडो को कुछ नहीं होता है। काइडो यहाँ पर लूफी को एक हिट में बेहोश कर देता है और वो लूफी के ऊपर खड़े होकर कहता है कि ऐसे ही उसके अपोनेंट पायरेट किंग बनने का सपना देखते हैं कि जैसे वो मुझे इतनी आसानी से हरा लेंगे। और यहाँ पर काइडो का एटीट्यूड अलग ही लेवल पे था। लूफी भले ही बेहोश हो गया था, फिर भी वो काइडो की तरफ ही घूरे जा रहा था, जिसको देखकर काइडो अपने आदमियों से कहता है कि इसको जेल में डाल दो। उसे लगता था कि लूफी जेल में जाएगा तो उसकी हिम्मत टूटेगी और वो भी उसका क्रू ज्वाइन कर लेगा। काइडो वहां से जाते जाते एक चीज फील करता है कि लूफी कॉन्करर आकी पोजेस करता है और वो कहता है कि लॉ को हम बाद में देखें और वो यहाँ से दारू पीने चला जाता है। इसके बाद ओनिगाशिमा में काइडो को उसके सबऑर्डिनेट बताते हैं कि बिग मॉम वानो में घुसने की कोशिश कर रही है, जिसको सुनकर वो उसे कहता है कि उसे रोक दो और किंग क्वीन मामा चैंटर को वाटरफॉल से नीचे फेंक देता है। क्वीन मामा चैंटर बिग मॉम की शिप का नाम है। और इसके बाद जब काइडो की क्वीन जब उडोन में होता है तो काइडो उसे उमुरासाकी की डेथ के बारे में बताता है और इसके बाद वो यासुई शिमोत्सुकी का एग्जीक्यूशन देखने में लग जाता है। बिग मॉम के ओनिगाशिमा आने के बाद काइडो उसके हैंडकफ खुलवाता है और दोनों यहाँ पर फाइट करते हैं रात भर टॉप पे और एंड में इस निष्कर्ष पे आते हैं कि वो दोनों एक अलायंस बनाएंगे इस वर्ल्ड पे राज करने के लिए, जो काफी अनएक्सपेक्टेड न्यूज। फिर सब लोग फीस्ट की तैयारी में लग जाते हैं और काइडो यहाँ पर अपने बेटे यामाटो के बारे में पूछता है। कंफ्यूज मत होना तुम सब, यामाटो लड़की ही है, बस वो खुद को लड़का मानती है और काइडो भी। यहाँ फिर किंग और जैक टोबीरोपो से मीटिंग करते हैं कि वो यामाटो को ढूंढ के लाए और कहते हैं अगर वो ढूंढने में कामयाब रहे तो उन्हें बैटल करने का मौका मिलेगा ऑल स्टार पोजीशन के लिए। इसके बाद काइडो ओरोची के साथ फेस्टिवल एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कांजीरो आता है मोमोनोस्की के साथ और काइडो फिर लोगों को रोकता है उसे मारने से, क्योंकि वो ओरोची का अलाय है। कांजीरो के मोमोनोस्की के लाते ही काइडो मोमोनोस्की को टीज करना शुरू कर देता है और बुरा भला कहने लगता है। तभी काइडो को ये पता चलता है कि लूफी और उसके अलाइज को रोकने का प्लान खराब हो चुका है और वो सब इस आइलैंड पे आ चुके हैं। इसके बाद काइडो परफॉर्मेंस स्टेज पे आता है और अपना प्लान बताता है टू फाइंड एंशिएंट वेपन और वन पीस और इसके बाद वो वानो को ट्रांसफॉर्म करेगा। और जब ओरोची इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाता है तो काइडो उसकी गर्दन अलग कर देता है और आगे बताता है कि वो ओनिगाशिमा को फ्लावर कैपिटल ले जाएगा और वानो को एक पायरेट नेशन बना देगा और यामाटो बनेगी उसका न्यू शोगन। आगे वो ओरोची के बंदों से कहता है या तो उसके क्रू को ज्वाइन कर लो वरना मारे जाओ। ओरोची के सबऑर्डिनेट्स काइडो को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद काइडो मोमोनोस्की की साइड मुड़ता है और उसका नाम पूछता है उससे और कहता है अगर वो ओडन का बेटा होने से मना कर देगा तो उसे जिंदा छोड़ देगा वो, पर वो ऐसा नहीं करता है। और तभी काइडो पे एक स्वॉर्ड से अटैक होता है और उससे काइडो को डैमेज भी होता है। काइडो यहाँ पर सबको डिस्करेज करने की कोशिश करता है कि ये सारे पायरेट्स तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। लूफी की वॉर डिक्लेरेशन सुनने के बाद काइडो ड्रैगन फॉर्म में आता है और ऊपर चला जाता है, जहाँ पर मिंग्स से उसकी फाइट होती है। मिंग्स जो फुल मून में स्लोगॉन फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पर काइडो के साथ जैक भी होता है। इस फाइट में जैक की बत्ती बना दी जाती है। काइडो फिर जैक को बचाने के लिए आगे आता है। काइडो उनके ऊपर फ्लेम से हमला करता है बट किनेमोन उसको काट देता है और काइडो को मुंह को भी। काइडो लाइटनिंग से अटैक करता है बट वो सभी उसे डॉज कर लेते हैं और काइडो पे अटैक करते हैं। काइडो यहाँ पर परेशान हो जाता है कि इन लोगों के अटैक उसे कैसे हर्ट कर रहे हैं। काइडो अपने फ्लेम ब्रेथ अटैक यूज करता है और तभी आशुरा, किनेमोन, टेंजीरो, इनोरासाकी ओडेन के टू शॉट स्टाइल को रेप्लिकेट करते हैं काइडो के ऊपर और उसी स्कार पे करते जिसे ओडेन ने दिया था उसे। रिकवरी के टाइम काइडो कहता है कि तुम्हारे अटैक ने ओडेन की याद दिलाती बट तुम्हारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। काइडो फिर लाइटनिंग समन करता है जिसमें से एक से कीको का हाथ कट जाता है। किनेमोन उसके वोन को ट्रीट करता है। काइडो सभी समुराइज को प्रेज करता है उनकी डिटर्मिनेशन के। इसके बाद काइडो फिर अटैक शुरू करता है और यहाँ पर काइडो अपर हैंड में था और वो सभी को एक बुरी हालत में पहुंचा देता है। और इसी के बाद काइडो अपनी पावर को यूज करके पूरे ओनिगाशिमा को हवा में उठा लेता है
और फ्लोट करके फ्लावर कैपिटल की तरफ ले जाने लगता है। फिर यहाँ पर काइडो और बिग मॉम बात करते हैं, जहाँ पर बिग मॉम उसे कहती है कि निको रॉबिन को जिंदा पकड़ना है। जिसपे काइडो कहता है तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी है ना पुडिंग, जो पोनीग्लिप्स रीड कर सकती है। इसपे बिग मॉम कहती है कि हम उसकी पावर को अवेक होने का वेट नहीं कर सकते, जब हमारे पास रॉबिन है। तो बाद में किड, लॉक, किलर, जोरो और लूफी ऊपर पहुंचते हैं। लूफी यहाँ पे समुराई की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होता है और वो किनेमॉन से बात करता है। के बाद लॉ उन्हें एक सेफ जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। यहाँ पर काइडो लूफी पे अटैक करता है, बट लूफी से डॉज करके काइडो को गियर 3 से पंच करता है, जिससे उसका खून बाहर निकल आता है। जिसको देखकर दोनों एम्परर शॉक हो जाते हैं। काइडो खुद को संभालता है और लूफी पे वेपन से अटैक करता है। लूफी से बचने का ट्राई करता है, बट पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाता है। काइडो यहाँ पर खुश होता है कि लूफी इजीली डाउन नहीं हुआ। इसके बाद काइडो बिग मॉम से कहता है क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन की पावर देखना चाहता। इसके बाद सभी अपने अटैक शुरू करते, पर काइडो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आकर ऊपर चला जाता है। काइडो यहाँ पर काइफू यूज करता है, जो काफी सारे विंड ब्लेड बनाता है और उनके ऊपर छोड़ता है, बट वो सभी अवॉइड कर लेते। लूफी काइडो के पास पहुंच जाता है और अपनी कॉन्ग राइफल अटैक से हमला करता है और उसे इंजर्ड भी कर देता है। इसके बाद किड काइडो के नीचे आकर उसकी नेक को अपने रोबोट से पकड़ता है और जमीन पे मारता है। इसके बाद लो अपना गामा नाइफ उस पर यूज करने ही वाला होता है, बट वो उससे बच जाता है। तभी किलर अपने कामा सोनिक अटैक से हमला करने का ट्राई करता है, जिससे वो उसकी बॉडी को अंदर से डैमेज पहुंचा सके। बट किलर को बिग बॉम का इंद्रा अटैक आके लगता है, जिससे वो गिरने लगता है और काइडो उस पर अटैक करने ही वाला था। लूफी उसे लात मार के दूर कर देता है। काइडो लूफी पे फ्लेम ब्रेथ से हमला करता है और जोरो लॉ से कहता है कि लूफी के आगे टेलीपोर्ट करने के लिए और वो फ्लेम को काट देता है, बट उसका अटैक काइडो को मिस कर देता है और स्कल डोंग में जाके लगता है। यहाँ पर काइडो को जोरो की स्वॉर्ड में ओडन की फीलिंग आ रही थी, क्योंकि वो उस टाइप पे एनिमा को यूज कर रहा था। ये फाइट ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहती है। फिर काइडो और बिग मॉम साथ में अटैक करने का डिसाइड करते, उनके ऊपर हकाई से, और इस अटैक को जोरो ब्लॉक करता है, जिससे काफी सारा डैमेज लगता है उसे। और यहाँ पर लूफी काइडो पे अटैक करना शुरू करता है। काइडो और लूफी दोनों एक दूसरे को हिट करने का ट्राई कर रहे थे और एंड में काइडो फिर लूफी को हरा देता है। वही दूसरी तरफ बिग मॉम आइलैंड से गिरने ही वाली होती, तभी काइडो जोरो पे अटैक करता है ताकि प्रोमीथियस जाके बिग मॉम की मदद कर सके। तभी लो इंजेक्शन शॉट से काइडो पे अटैक करता है और काइडो तुरंत उसके अगेंस्ट अटैक करता है और इसके बाद लूफी को देखकर उसका मजाक उड़ाता है और हंसते वो जोरो और लॉ से कहता है कि लूफी की आंख, दिल या दिमाग को क्रश करो पहले। इससे पहले काइडो लूफी को कुछ कर पाता, जोरो उस पे अटैक कर देता है और अपनी कॉन्करर हाकी को यूज करके उसको सही सा डैमेज देता है। और इसके बाद काइडो उसे कहता है कि अगर वो उसका क्रू ज्वाइन कर लेते तो इस दुनिया पे राज कर सकते। इसके बाद लूफी खड़ा होता है और कहता है कि अब वो समझ गया है कि कैसे काइडो अपने कॉन्करर हाकी को अटैक में इन्फ्यूज करता है। जिसपे काइडो कहता है ओनली कुछ लोग कोई ऐसे आता है। काइडो फिर लूफी पे अटैक करता है, बट लूफी इसको ब्लॉक करके लगातार उस पे अटैक करना शुरू करता है, जिससे काइडो नीचे गिर जाता है और फिर खड़े होकर कहता है इस फाइट में मजा आ रहा है, क्योंकि लूफी कंटिन्यूस हंस रहा था इतने रिस्क बढ़ने के बाद भी। तो काफी सही क्लैश कर रहे होते हैं, बट एंड में काइडो के अटैक से लूफी नीचे गिर जाता है और यहाँ पर काइडो अपनी विक्ट्री अनाउंस कर देता है। काइडो फिर मोमोनोस्की के पीछे जाता है। ये पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो चलो आगे बढ़ते। इसके बाद काइडो को यामाटो की आवाज आती है, वो भी ऊपर से। काइडो ऊपर उड़ के जाता है और वो यामाटो से कहता है कि तुम्हें अब तक की नौटंकी छोड़ देनी चाहिए और जैसा मैं कह रहा हूँ वो करना चाहिए। और यहाँ पर यामाटो उसे कहती है वो लूफी के साथ है और वो काइडो को वानो से बाहर निकाल के फेंक देगी। यहाँ पर काइडो बताता है कि उसने कितनी मुश्किलों से इनो को पाया था, जो यामाटो ने खा लिया था। या दोनों बाप बेटी अपने हाइब्रिड फॉर्म में आ जाते और लड़ते लड़ते यामाटो बोलती है कि ये डेविल फ्रूट वानो की गार्डियन बेटी का है और वो वानो को प्रोटेक्ट करे। यहाँ काइडो बोलता है कि ओरोची भी वानो का ही था, उसने अपनी कंट्री की ऐसी हालत कर दी है, तुम कौन होती है। और यहाँ पर ये दोनों आपस में क्लैश करते हैं बहुत देर तक। यामाटो और काइडो लड़ ही रहे होते हैं, तभी आसमान में उन्हें लूफी और मोमोनोस्की दिखते हैं, जिसको देखकर यामाटो खुश होती है कि लूफी जिंदा है। और यहाँ पर काइडो को यामाटो और लूफी का पंच एक साथ लगता है, जिसके बाद वो अपनी ड्रैगन फॉर्म ले लेता है। काइडो का अटैक से सरप्राइज होता है और मोमोनोस्की के अडल्ट ड्रैगन फॉर्म को देखकर कहता है कि इस वर्ल्ड में 2 ड्रैगन की कोई जरूरत नहीं है। मोमोनोस्की जो यहाँ पर डरा हुआ होता है, लूफी वहाँ पर उसकी हिम्मत बढ़ाता है और यहाँ पर लूफी अच्छे से मोमोनोस्की को डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करके काइडो को पेले जा रहा था, जिससे परेशान होकर काइडो वापस अपनी हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर लूफी यामाटो से कहता है कि तुम दोनों आइलैंड को रोको और मैं काइडो को देखता। इसके बाद दोनों कंटिन्यूस एक दूसरे से लड़े जा रहे थे। इस फाइट से फ्रस्ट्रेट होकर काइडो दारू पीने लगता है और नशे में उससे लड़ता है। यहाँ ऐसा लगता है काइडो नशे में और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यहाँ पर दोनों लड़ते लड़ते हंसे जा रहे हैं, जैसे दोनों को मजा आ रहा हो। यहाँ फाइट में काइडो रंग बदलने लगता है नशे में, जो उसके कंटिन्यूस चेंजिंग इमोशन को दिखाते हैं। लूफी फिर काइडो के वेपन से बच के उसके एब्डोमेन पे फुल फोर्स से अटैक करता है, जिससे काइडो की आत्मा तक डैमेज हो जाती है।
और काइडो यहाँ पर रोते हुए लूफी पे अटैक करता है। लूफी उससे बच जाता है और काइडो के फेस पे एक लात मारता है और इन दोनों की इतनी फ्यूरियस बैटल में लूफी आगे उसके गियर सेकंड और थर्ड का यूज करके डैमेज पहुंचाता है। बिग मॉम के हारने पे काइडो को पता चल जाता है और दोनों उस टाइम हाकी से क्लैश कर रहे और वो लूफी को पीछे फेंक देता है। काइडो रेज में कॉन्करा हाकी का यूज करता है। लूफी यहाँ पर खुश था कि कीडा और लॉ ने बिग मॉम को हरा दिया है और अब उसे काइडो को हराना है। और इसके बाद काइडो यहाँ पर याद करता है बिग मॉम और उसके साथ का टाइम और इसके बाद अब लूफी अपने लास्ट गियर 4 में था और अब वो काइडो को हरा देना चाहता था। तभी काइडो अपने ड्रैगन फॉर्म में आता और लूफी को अपने मुंह में दबा के आसमान में ले जाता है। लूफी यहाँ पर बचने में कामयाब हो जाता है बाउंड मैन में ट्रांसफॉर्म होके और वो जमीन पे उड़ के वापस आ जाता है। और इसके बाद वो कॉम गन का यूज करता है काइडो पे और जिस अटैक से काइडो जल्दी रिकवर हो जाता है। और अब लूफी और काइडो अपना फाइनल अटैक यूज करने वाले थे। लूफी यहाँ पर अपने पूरी स्ट्रेंथ से अटैक करने वाला था, लेकिन तभी CP0 एजेंट क्वेरनिका उसका हाथ पकड़ लेता है और वो अटैक नहीं कर पाता है। लेकिन काइडो का अटैक उसे डायरेक्ट आके लगता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर काइडो को फिर गुस्सा आ जाता है कि फिर से उसकी अच्छी बैटल में इंटरफेयर किया गया और वो क्वेरनिका को एक सॉलिड हिट करता है और उसका वहीं पे गेम ओवर। के बाद काइडो कासल के अंदर आ जाता है और वो लूफी को डेड घोषित कर देता है, जिसको सुनकर सभी की हिम्मत हारने लगती है और नामी रोते हुए चिल्लाती है कि ऐसा हो नहीं सकता। काइडो यहाँ पर मोमोनोस्की को सरेंडर होने के लिए कहता है और वो कहता है कि वो ओमेगाशिमा को फ्लावर कैपिटल पे गिरा देगा और जो लोग बच जाएंगे उन्हें वेपन बनाने में लगा देगा। जब तक मोमोनोस्की खुद को सरेंडर नहीं करेगा वो फाइट बंद नहीं करेगा। यहाँ पर कीडर लॉ भी बुरी तरह हार मान और वो अपने फेट को एक्सेप्ट कर चुके थे। तभी ऊपर से ड्रम सुनाई देते हैं, ड्रम्स ऑफ लिबरेशन। तभी लूफी का एक बड़ा सा हाथ आता है और काइडो को एक सांप की तरह पकड़ के ऊपर वापस ले जाता है। काइडो लूफी पे अटैक करता है बट लूफी उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। काइडो यहाँ उससे माफी मांगता है कि उसने CP0 को इंटरफेयर करने दिया। फिर इन दोनों की फाइट शुरू होती है। लूफी को इतना हैप्पी और उछलता हुआ देखकर काइडो समझ जाता है इसने अपना ट्रूथ अवेक कर लिया है, क्योंकि वो आसपास की ग्राउंड को भी रबर का बना देता है। यहाँ पर काइडो लूफी को निकल जाता है बट लूफी उसे भी रबर का बना देता है और अपने हाथों को काइडो की आंखों से बाहर निकालता है और इसके बाद लूफी बाहर आ जाता है। इसके बाद लूफी काइडो को एक रोप की तरह पकड़ता है और जंप करने शुरू कर देता है। यहाँ पर काइडो से ब्लास्ट ब्रेथ का यूज करके दूर फेंक देता है बट लूफी वापस आ जाता है। काइडो यहाँ पर लूफी पे अटैक करता है जिससे लूफी की आंखें टॉम एंड जेरी की तरह बाहर आ जाती है। इसके बाद लूफी थक जाता है और वापस से नॉर्मल आ जाता है। इसमें काइडो कहता है तुम्हारे मरने के बाद मैं सबको बताऊंगा कि तुमने कितनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, बट लूफी से मानता नहीं है और वापस से अपने गियर 5 की फॉर्म में आ जाता है। काइडो फिर लूफी को हिट करने में कामयाब हो जाता है बट लूफी एक प्लेन की तरह उड़ के वापस आ जाता है। काइडो उसके अटैक से बचने का ट्राई करता है बट लूफी सीधे उसके फेस पे अटैक करता है। काइडो फिर खड़ा होता है और लूफी उससे कहता है कि वो है जो तुम्हें सरपास करेगा और पायरेट किंग बनेगा। काइडो यहाँ पर लूफी की पावर को देखकर शॉक हो जाता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। काइडो यहाँ पर लूफी पे फिर से अटैक करता है बट लूफी यहाँ पर थंडर को पकड़ के काइडो की तरफ फेंकता है। काइडो इससे बच जाता है और लूफी को फिर से हिट करता है, लेकिन लूफी एक लाइटनिंग को पकड़ के काइडो की तरफ वापस आ जाता है। यहाँ पर काइडो लूफी से कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट का मतलब ये नहीं है कि तुम सी को कॉन्कर कर लोगे। रॉजर के पास कोई भी डेविल फ्रूट नहीं था, फिर भी वो पायरेट किंग बना। लूफी यहाँ पर बहुत ही बड़े पंच के साथ काइडो पे अटैक करता है। काइडो लूफी से कहता है कि ओडन के जलने और मरने के बाद भी वानो के लोग इसे होप में थे कि कोई आएगा और उन्हें बचाएगा, और वो लूफी से कहता है कि उसकी फिस्ट कभी उसे रीच नहीं कर पाई कि काइडो की फायर से जला के राख कर देगी। लूफी यूज करता है यहाँ पे बजरंग गन और अब तक का सबसे पावरफुल अटैक। ये पंच इतना स्ट्रॉन्ग था कि काइडो का ऑन तक टूट गया था और वो सीधे वॉल्केनो में जाके गिरा जहाँ पर बिग मॉम गिरी और उसमें एक एक्सप्लोजन होता है और यहीं पे काइडो की कहानी होती है खत्म अब तक के लिए। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो।